2 दिवसीय दौरे पर वरुण गांधी ने बिलसंडा क्षेत्र के कई गांव में की जनसभा। नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज की स्पेशल पेशकश पूछती है जनता में। और आज पूछती है जनता में शुरुआत करेंगे आज फिर इस महाभारत की पूछती है जनता में। ये बड़ी और अहम खबर आईबीपी न्यूज पर, क्योंकि पीलीभीत मेरे दिल में बसा है। यहाँ के लोग परेशान होंगे तो मुझे होगी तकलीफ। वरुण गांधी ने 2 दिवसीय दौरे पर वरुण गांधी ने बिलसंडा क्षेत्र के कई गांव में की जनसभाएं। 2 दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे वरुण गांधी ने शुक्रवार को बिलसंडा क्षेत्र में पहुंचकर बिलसंडा सहित क्षेत्र के कई गांव में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे यहाँ बेरोजगारी एक भीषण समस्या है। हमारे यहाँ की जनता बेरोजगारी से जूझ रही है। पीलीभीत के लोगों को रोजगार करने के लिए लोन तक नहीं मिल रहा है। यदि कोई व्यक्ति लोन लेने के लिए बैंक जाता है तो उससे सबसे पहले वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, उसको लोन की फाइल पास करानी पड़ती है। सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के पास 1 करोड़ सरकारी नौकरी के पद खाली पड़े हुए हैं और जनता बेरोजगारी से जूझ रही है, लेकिन जनता की किसी को फिक्र नहीं होती है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की बड़ी कंपनियों में नौकरी के पद संविदा से भरे जा रहे हैं, जिनका कोई भविष्य नहीं है। कोई बीमार हो जाए तो इलाज तक नहीं मिलता। संविदा कर्मचारियों को जब चाहे तब निकाल दिया जाता है। और बोले कि मैं 15 साल से सांसद हूँ, न सरकारी गाड़ी लेता हूँ न वेतन लेता हूँ। इसी कार से आपके सामने आज आया हूँ और आगे चुनाव जीतने के बाद भी इसी गाड़ी से आऊँगा। बोले हैं कि पीलीभीत मेरे दिल में बसा है। जब यहाँ के लोग परेशान होंगे तो तकलीफ मुझे होगी। हमेशा मिली तो मैं यहाँ के लोगों को जात पात में क्यों बांटूं कि इतने गंगवार, इतने किसान, इतने ब्राह्मण, इतने अनुसूचित, इतने नाई, इतने मैं क्यों बांटूं। ये तो ऐसा हो गया कि मैं कोई सी मंडी में जा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ 1 किलो गोभी, 1 किलो टींडा, 1 किलो लौकी, 1 किलो टमाटर। मैं तो लोगों को नहीं बांट सकता इस तरीके से। मैं लोगों को बांटता हूं उनके चरित्र के ऊपर, उनके सपनों के ऊपर, उनके साहस के ऊपर, उनके अच्छाइयों के ऊपर। मुझे अगर कोई व्यक्ति मिले जिसके अंदर एक उच्चता हो तो मैं उसका पहला नाम जानना चाहता हूं, उसका दूसरा नाम नहीं जानना चाहता। क्योंकि इंसान इंसान है, हमने ही छोटा कर दिया ये सब गंद फैला। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? देखिए, स्वतंत्रता की लड़ाई हुई। क्यों लड़ाई हुई? आपके बड़ों ने, हमारे बड़ों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। क्यों लड़ाई लड़ी? क्योंकि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी आदमी हिंदुस्तान में ही दबे जा रहा है इन गोरों से। ये तो संभव नहीं है। हिंदुस्तानी आदमी का कम से कम अपने देश पे तो कब्जा होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है मेरे अपनों कि जब आज इतने साल आज़ादी के बाद भी जब आप जाएंगे एक सरकारी कर्मचारी या पुलिस कर्मी के पास अपना हक के लिए, तो भी आपको दब के उनके सामने बात करनी पड़ती है अपना काम निकालने के लिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि दरअसल वहीं आपको ये भी बता दें कि कोविड के दौरान का जिक्र करते हुए वरुण गांधी ने कहा कि जब जिम्मेदारों ने आंखें मूंद ली तो मैंने पूरे जिले की दवाएं, ऑक्सीजन के साथ ही 8-8 रसोइयां चलाकर लोगों को भोजन दिया है। राजनीति में भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए वरुण ने कहा कि ऐसे लोगों को सामूहिक बहिष्कार करना चाहिए। सेना के केंद्र सरकार की अग्निवीर की भर्ती और उसके नियमों पर भी वरुण गांधी जमकर बरसे। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने शुरू में ही अग्निवीर का विरोध किया। राष्ट्र की रक्षा के लिए अग्निवीरों से कुछ वक्त के लिए सेवा लेने के बाद उनके भविष्य की ओर नहीं सोचा। नौकरी के बाद सेना जैसे सम्मानित पद के व्यक्ति को छोटे मोटे काम करने पड़े तो उसका अपमान होगा। कहा कि मेरी राजनीति हिंदुस्तान के कड़ कड़ में मजबूत करने के लिए सांसद वरुण गांधी ने हम गरीब आदमी हैं, कृपा करिए, दया दृष्टि करिए, थोड़ा हमारा काम कर दीजिए, फंस गया है। क्या मैं सही कह रहा हूँ मैं गलत कह रहा हूँ? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको
हमेशा एक ईमानदार कंधे की जरूरत है। आपको पता है भ्रष्ट आदमी क्यों आपका साथ नहीं दे सकता? क्योंकि जब भ्रष्ट आदमी आवाज उठा के उन पुलिस वालों को डांटेगा कि ये मेरे घर के लोगों को आपने क्यों ऐसा अपमानित किया, तो वो उसको 4 चीजें जब वापस बोलेगा कि आपका खनन में हाथ चल रहा है, आपका ये हाथ चल रहा है, आपका कॉलोनी कट रही है, तो फिर वो आदमी कहेगा अच्छा जो करना करो भैया, तमाशा मत करो, चलो फोन काट देगा। लेकिन वरुण गांधी के लिए कोई माय का लाल नहीं बोल सकता कि 1 रुपए का हमने कभी अपने, जब कोरोना कोविड हुआ तो इसी बीसलपुर, इसी पूरनपुर, इसी पीलीभीत, इसी बहेड़ी में मैंने 1 साल अपने पैसे से सरकारी रसोई चलाई। आपको पता है शाहजहांपुर, लखीमपुर और बरेली में 1.5 से 3,000 लोगों की मृत्यु हुई कोविड में, और पीलीभीत में पूरे 100 लोगों की मृत्यु नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पहले हफ्ते ही मैंने ऑक्सीजन के इतने बड़े बड़े सिलेंडर दिए। जब लखनऊ में कोई ऑक्सीजन नहीं था तब पीलीभीत के सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन था। विदेश से मैंने दवाइयां अपने पैसे से मंगा के दी, क्योंकि हम जब वोट मांगते हैं तो हम कहते हैं कि सब हमारे परिवार हैं। परिवार केवल अच्छे समय में नहीं होता है चुनाव, परिवार बुरे समय में दिखाना चाहिए कि आप किसी के साथ हो और आप परिवार हो, और यही मेरी राजनीति है। अभी पिछले बार हम लोग डीएम पीलीभीत से मिले, मैंने उनसे कहा मान्यवर मुझे एक सूची चाहिए कि सरकारी योजनाओं के तहत पीलीभीत के लोगों को लोन कितने मिले, क्योंकि सच्चाई की बात यह है हमारे देश में बड़े बड़े उद्योगपति को भले हजारों करोड़ के लोन मिल रहे हैं, पीलीभीत का नौजवान या ग्रामीण अंचल का नौजवान आज हमारे देश में लोन लेना चाहता अपने विस्तार के लिए, अपने रक्षा के लिए, अपनी बहन की शादी के लिए, अपने माता के इलाज के लिए, तो उसको धक्के खाने पड़ते हैं 8-10 बार। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि अपने 2 दिवसीय दौरे से पहले दिन बिलसंडा ब्लॉक क्षेत्र के चरखोला, मझगवा, मरौरी, घनश्यामपुर, मार, नवदिया, मोहनपुर, बदेंकंजा, अमरखेड़ा, जलालपुर, मरेना, मनिया, जयपालपुर, शिवापुर, करेली, राठ, ईट गांव आदि गांव में जनसंपर्क कार्यक्रमों के बोलते हुए चले। और इसी के साथ आपको बता दें कि वरुण गांधी मंच से भी जमकर सरकार पर बरसे हैं, जमकर विरोध किया है, जिसके बाद वहां के क्षेत्रीय जनता से इन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। IBP न्यूज के लिए तहसील संवाददाता प्रियंक पाठक, बीसलपुर, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश।